अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जो है वो बोर्ड मैथ्स हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया है, डेसिमल मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो है वो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे 4 और 5, जिसके ऊपर एक मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्टार थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। ठीक है, तो ज़रा मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो एक हमने 4 टॉपिक पढ़ना है, डिफरेंस एंड मिड वैल्यूज़। डिफरेंस मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है, मिड वैल्यू मिडल वैल्यू फाइंड करनी है दो नंबर्स के दरमियान। और एक नंबर फैमिलीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि परसेंटेज थोड़ी सी जो है वो नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये भी मैं इसके अंदर ही जो है वो आपको इसी वीडियो में जो है ना वो करवा दूँ। ठीक है, आ जाएं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफरेंस हमने जो है ना वो फाइंड करना है नंबर्स का। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डिफरेंस इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। ठीक है, डिफरेंस हमेशा बिगर वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करते हैं हम। सही है, तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। डिफरेंस फाइंड करना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, बिगर वैल्यू पहले लिखेंगे और स्मॉलर वैल्यू जो है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, आज हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -13। ठीक है, -7 बड़ा है या -13 बड़ा है। बच्चे जो है ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं -13 बड़ा है। ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, इसको हम जो है वो एक आपने नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर हम उस नंबर लाइंस के थ्रू भी इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं पढ़ने की। ठीक है, तो इसमें ज़रा देख लें, मैंने दो नंबर्स को सर्कल किया है, एक -13 है और एक -7 है। ठीक है, तो अब देखें, एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में देखें हमारे पास जो ज़ीरो है वो मिड में आता है। सही है, अब ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और अगर राइट साइड पे जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये -1 -2, उसके बाद -3। ठीक है, और अप टू सो ऑन। अब देखें, जब हम यूँ मूव करते जा रहे हैं तो हम ज़ीरो से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, तो इस साइड पे कौन से नंबर आएंगे, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सारे, 1 2 3। ठीक है, अब राइट साइड पे पॉजिटिव, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखें यहाँ पे -7 जो है वो ज़ीरो से कितनी दूर जाके आ रहा है, और -13 तो इससे भी दूर जाके आएगा। तो ज़ीरो के जितना जो नंबर होगा करीब माइनस वाला, वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, और ज़ीरो से जितना पॉजिटिव नंबर दूर होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लियरली फाइंड कर सकते हैं कि -7 जो है वो क्या है हमारे पास, वो बिगर वैल्यू है, और जो -13 है वो मेरे पास क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है जब डिफरेंस फाइंड करना है कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर का भी आता है, कोल्डस्ट। ठीक है, वो भी आता है कि कोल्ड कौन सा है, और जो है वो हॉट कौन सा है। जो हॉट होगा वो पॉजिटिव होगा, जो कोल्ड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, मैं एक आध एग्जांपल भी कराऊंगा इसकी, इस तरह की। ठीक है, अब फार्मूला हमें पता है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले हमने लिखना है यहाँ पे -7। ठीक है, क्या लिखना है, -, ये देखिए मैं भी गलती से -13 लिख रहा था, नहीं, पहले क्या लिखेंगे हम, -7 लिखेंगे, क्योंकि -7 जो है वो बड़ा है। ठीक है, और जो 13 है वो छोटा है, तो -7। ठीक है, और अगर इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी गलती के चांसेस कम होंगे। डिफरेंस हमेशा जब भी निकालते हैं तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने माइनस लिख दिया, उसके बाद हम ब्रैकेट में -13। ठीक है,
अब ब्रैकेट्स इनकी ओपन करें तो -7, जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -7 आ जाएगा। -7 लिखेंगे और माइनस माइनस दोनों हमारे पास पता है, जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और क्या आएगा हमारे पास 13। अब -7 ठीक है और +13, हमने प्लस माइनस के रूल्स पढ़े हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, आपस में माइनस होंगे। तो हम 13 में से 7 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 6, क्योंकि प्लस जो है वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, और साथ में हमारा जो आंसर आया था 6 वो लिख देंगे। तो ये हमारा अब क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं जो रूल्स मैंने शुरू में बताया था कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव ही हमारे पास इसका आंसर आया है। ठीक हो गया, हाँ जी। और ये नोट एक ज़रा यहाँ पे रीड आउट कर लें कि ये फिज़िक्स में ये चीज़ यूज़ होती है। चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो चेंज में हमेशा हम जो है वो फाइनल वैल्यू पहले लिखते हैं, इनिशियल बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इसकी गिवन है। ठीक है, तो फिज़िक्स में ये रूल नहीं चलता कि हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, फिज़िक्स में नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये ज़रा ध्यान करना है आपने। ठीक है, तो देखेंगे हमारे जो इनिशियल जो है ना वो इनके बिफोर जो स्टार्ट में थी, एक गाड़ी ने स्टार्ट चल रही थी। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता वो उसने रुकना भी है, जब वो रुकी तो उसकी वेलोसिटी ये हो गई। ठीक है, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास स्टार्ट में, ठीक है, वो थी मेरे पास उसकी वेलोसिटी, यानी कि मैंने दोनों के साथ आई लिख दी। आई मीन इनिशियल, एफ मीन्स फाइनल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल उसकी 1 है और इनिशियल जो है वो उसकी -5 है, तो आंसर क्या आ गया इसका, -4। तो फिज़िक्स में जो है वो -4 आंसर आ सकता है, फिज़िक्स में आ सकता है, बट मैथ्स के अंदर हमारे पास माइनस में डिफरेंस नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये नेक्स्ट जो है ये हमारे पास मिड वे यानी कि हाफ वे, मिड वे या फिर हाफ वे। ठीक है, तो ये स्टैट में और जो है ना वो अरिथमेटिक्स वाले में यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम मीन वगैरह फाइंड करते हैं तो मिडिल वैल्यू फाइंड करनी, तो इसलिए वहाँ पे स्टैट का टॉपिक में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर गिवन है, -3.7 एंड 5.3, दोनों डेसिमल्स के नंबर हैं और हमें कहा गया है कि एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब इनके बिटवीन नंबर मालूम करें। तो बड़ा आसान सा मेथड है, 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ऐड करना है। दूसरा स्टेप क्या है, इनका दोनों को हमने 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, हाफ वे का मतलब क्या है कि उसको आपने दरमियानी वाला नंबर, जो उसका बिटवीन वाला नंबर है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लें कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक 7 है और एक 10 है। इन दोनों के बिटवीन नंबर मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, डेसिमल वाला बाद में क्या करते हैं, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दूं और 2 पे इनको डिवाइड कर दें। क्या आंसर आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया इसका, 8.5। अब 8.5 इज़ द हाफ वे नंबर ऑफ 7 एंड 10। ठीक है, अब आ जाएं आप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 3.7 है और एक 5.3 है। इन दोनों का हमने क्या मालूम करना है। ठीक है, इन दोनों का बिटवीन नंबर मालूम करना है हमने। 3.7 ठीक है, उसके बाद 5.3 ठीक है, ये दोनों नंबर्स लिख लिए और हमने कहा इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, एक बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर बार बार। ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे लिख देते हैं।
अगर उनको कहीं पे इन दोनों की मिडिल वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखें अभी ज़रा कोशिश करता हूँ कि मुझे कैलकुलेटर मिल जाए। हाँ चलें, ये देखें कैलकुलेटर पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि बच्चे कैसे मिस्टेक करते हैं। ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो डायरेक्ट लिख देते हैं 3.7 लिखा, ठीक है, प्लस 5.3 लिखा, ठीक है, और फिर डिवाइड लिखा और फिर साथ में 2 लिख दिए। अब जब इसका इक्वल का बटन दबाएंगे इसका आंसर क्या आ गया, 6.35। अब 6.35 इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये बार बार पेपर में जो है ये मिस्टेक जो है, जो सिली मिस्टेक्स बच्चों की देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है वो ज़रा फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है एग्जैक्ट। इसको ज़रा साइड पे नोट कर लें कि 6.35 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका हमने फाइंड करना है जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है। ठीक है, 3.7 लिखें, फिर प्लस करें 5.3। ठीक है, दोनों को प्लस कर लिया, आंसर क्या आ गया 9। पहले दोनों को प्लस करना है, अब दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें। ठीक है, सॉरी एरर आ रहा है, गलत लिख लिया था। अब 9 लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे और फिर हम 2 लिखेंगे। क्या आंसर आ गया इसका 4.5। देखिए कितना डिफरेंस है 6.35 में और 4.5 में। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, वो है 4.5 है। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो पेपर में देखने को मिली हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस किया था, क्या आंसर आया था, दोनों का प्लस किया था। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा ली है यहाँ पे कि ये आपको पता हो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बोर्ड मैथ्स को यूज़ करते हुए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3.7 एंड 5.3 जब पहले दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया था 4.5। सही हो गया, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड है, अब ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया। पहले नंबर था, डेसिमल नंबर्स थे, पहले मैंने आपको सिंपल नंबर करवाया, फिर डेसिमल करवाया। अब आ जाए फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन में भी वही रूल लगेगा, पहले दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर लें। 4/7 और 1/7 दोनों को प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लें। क्या आएगा, उसके दोनों को ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5। ऊपर आ गया हमारे पास 5 आएगा, नीचे हमारे पास दोनों का हमने कॉमन ले लिया 7 आ गया, तो 5/7। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर करेंगे। हमने फ्रैक्शन वाला टॉपिक किया है कल परसों ही, तो उसमें देखें ज़रा कि 5/7, तो 2 को क्या करेंगे, नीचे इसके 1 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से करते हैं। तो 5/14 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़े अच्छे और बड़े आसान वे से समझाया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कोई दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इजी से थे। ठीक है, मैंने आपको डेसिमल वाला नंबर भी करवा दिया, सिंपल नंबर भी करवा दिया और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, नंबर फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूज़ होता है। सैटर्न नोटेशन जो है वो ग्रेड 11 में जाके, यानी कि O3 कह लें, C3 कह लें या G3 कह लें, उसमें जाके आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक नंबर फैमिलीज़ वाला। ठीक है, तो ये तीनों ज़रा
प्रोबेबिलिटी हो गया और सेट नोटेशन हो गया, ये वहाँ पे आप बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सेट फैमिलीज़ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको नंबर्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, टीचर्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल से जाके आप जो है वो सेट नोटेशन में और प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो हमें नेचर ने दिए, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इसको हम सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इस तरह के ये करली ब्रैकेट्स बना देंगे, सही है। तो हमारे पास ये पहला सेट क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या हम इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है होल नंबर। जस्ट नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर। और अगर सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, सेट नोटेशन में दोनों करली ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेट ऑफ होल नंबर आ गया। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको 3 लगे हुए ना, ये डॉट्स का मतलब होता है अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है मेरे पास, ठीक है। इंटीजर्स में मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं और डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते, ठीक है। एनी नंबर विदाउट डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब वो पीछे भी मैंने बताया था कि ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो और इसको हम जो है ना वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अकेला जेड लिखा हुआ आ जाए तो अब इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 ±1 ±2 ±3, ठीक है, और अप टू सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो ये सेट्स की फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक हो गया। और ये अगर z है तो इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, इसको हम नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जो हम एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हों, उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। जैसे आप 2 को 12 पे डिवाइड करें, 2 6 12, तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, ठीक है। और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और 2 0 2 4 6 8 ये सारे यानी कि जो भी 2 के टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं आपके पास, इवन नंबर्स हैं। और इसके दोनों तरफ अगर करली ब्रैकेट्स लगा दी जाएं तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, ये सेट बन जाता है, ठीक है। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज़ अ ऑन इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। और अगर इनके दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा दें, करली ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ऑड नंबर बन जाएंगे। यानी कि जो नंबर्स 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 वगैरह, ठीक है। और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का मतलब जस्ट उनके 2 फैक्टर्स होंगे, एक वो ख़ुद पे डिवाइड होंगे, यानी कि कोई भी नंबर है जो ख़ुद पे डिवाइड होता है, और दूसरा वो किसी और नंबर पे डिवाइड होता है, जैसे 2 3, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5, ठीक है। तो 5 के भी 2 फैक्टर हैं। उसके बाद 7 9 नहीं होगा, ठीक है, बच्चे 9 लिख देते हैं, 9 नहीं है, ठीक है। 11 है, ठीक है। 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17, ठीक है। उसके बाद 19, ठीक है। तो ये आगे चलते जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी मीन्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं। इसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि जो
जिसके एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे वन कंपोजिट नंबर नहीं है, इसका एक ही फैक्टर है, ठीक है। 6 आ जाए, 6 के देखें 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6, ठीक है। 10 के भी हमारे पास जो है वो 1 2, ठीक है। उसके बाद 5 10, 4 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 4, ठीक हो गया। ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक हो गया। जब 1 और 0 जो हैं वो हमारे पास प्राइम या कंपोजिट फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाए फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी नंबर को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। बात समझ आई। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6, तो ये 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखें 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, ठीक हो गया। तो फैक्टर्स अगर हम 10 की बात करें तो 10 को, जैसे अपने पीछे कंपोजिट नंबर पढ़ा है ना, तो कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, जो पूरा का पूरा डिवाइड करता है किसी नंबर को, वो क्या है, उसका फैक्टर होता है। समझ आ गई बात की, ठीक है। फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है कि 12 के फैक्टर लिखें, ठीक है, 16 के फैक्टर लिखें, 78 के फैक्टर लिखें, ठीक है, सही है। तो ये 1 2 3 4 6 ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें मल्टीपल्स की, कि 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, यानी कि 12 1s आर 12। अब 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 12 देखें 12 1s आर 12, ये देखें ना, ये मल्टीपल का मतलब टेबल, ठीक है, टेबल। तो अब देखें अगर हम इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 12। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 36, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 48, 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 60। तो देखें ना, ये मेरे पास टेबल स्टार्ट होगा, 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s 36। तो ये सारे क्या हैं, ये मल्टीपल हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये जो बाकी लिखे हुए तो सारे ये क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं पाई के बारे में। पाई 22/7 3.142 और ऑल कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ लें आप, दे आर जस्ट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जैसे देखें पाई के बिल्कुल करीब करीब नंबर है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो पाई जो है वो इरेशनल है और बाकी सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो पाई के बारे में आगे हम ज़रा वो डिटेल से पढ़ते हैं, रैशनल इरेशनल के बारे में, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पेपर्स में आ चुका है, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स को सर्कल करें, इरेशनल को सर्कल करें, तो रैशनल नंबर्स बताएं कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो क्या है, ये कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएँ, जैसे P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ, वो क्या है, रैशनल है, ठीक है। और जो नहीं लिखे जा सकते वो क्या होंगे हमारे पास, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दे आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें से देख लें पाई, ठीक है, कोई भी नंबर जो पाई है मेरे पास, पाई के मल्टीपल्स 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। ये जो पाई है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास यहाँ पे इरेशनल है, यानी कि कोई भी आपको नंबर पाई की फॉर्म में नज़र आ गया वो क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई नंबर ऐसा जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा,
वो भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में, वो भी मेरे पास इरेशनल होगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर मेरे पास क्यूब रूट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना आए। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट का समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना आए वो, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट का मतलब फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो 4 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 16 जो होगा वो तो मेरे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो तो रैशनल होगा, ठीक है। और अगर हम किसी नंबर को ऐसे करेंगे, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे 12 का स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है, 12 का स्क्वायर रूट आ गया तो वो मेरे पास क्या होता है, 12 का स्क्वायर रूट, सही है। तो 12 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास क्या है, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की फॉर्म में होंगे, दैट आर ऑल जो है वो इरेशनल होंगे, ठीक है। पहला पाई हो गया, स्क्वायर रूट वाला नंबर हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट और नीचे उसके बॉक्स में कोई भी नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इसी तरह क्यूब रूट है, क्यूब रूट के बॉक्स में जैसे मैंने बॉक्स लिखा हुआ, कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। 3 तरह के नंबर्स, पहला पाई, दूसरा स्क्वायर रूट, तीसरा क्यूब रूट, ये क्या है, इरेशनल। बाकी जितने भी नंबर हैं, देखें ना, ये नंबर था उसको हमने डेसिमल को लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये नंबर है देखें, ठीक है। तो अब देखें ये पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.142 और अगर डॉट डॉट डाला हुआ ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर पाई की वैल्यू जो होती है वो ऐसे जो है ना वो लिखी होती है, जैसे वो जोल, जैसे वो समुद्र की लहरें नहीं होती, उस शेप की फॉर्म में लिखी होती हैं, ठीक है ना। तो जब ये यूं यूं करके ऐसे वो, ठीक है, तो इसके आगे फिर उसकी वैल्यू लिखी होती है 3.142, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं तो वो हम उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को, ठीक है। पाई की कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ठीक हो गया। अब वो जो चीज़ें बताई हैं वो ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रैशनल में देखें 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, 0.005 को हम 5/10,000 लिख सकते हैं, 3.142 को हम लिख सकते हैं 3142, यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने जो आपके सामने लिखी हैं। जब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो ये बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्क्वायर रूट आ गया तो ये रैशनल होगा, नहीं ये रैशनल है, ठीक है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट ले लें, वो का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना हम, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। रिक्यूरिंग डेसिमल्स, जितने भी डेसिमल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, जैसे 2.55 ये रिक्यूरिंग डेसिमल्स की टाइप है कि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो सारे क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। इस तरह के जितने भी डेसिमल्स होते हैं सारे रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे 1.2 डिवाइड बाय 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये 12 बाय हमारे पास जो है वो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मेरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप सर्कल करें, ठीक है, सर्कल द इररेशनल नंबर। आपने इनमें से इररेशनल नंबर बताना है। अच्छा बच्चे फौरी देखेंगे 22/7 है, ठीक है, ये पाई की वैल्यू है, तो ये मेरे पास क्या होगा, इररेशनल होगा, नहीं। सबसे पहले पाई को सर्कल कर लेते हैं, सर्कल पाई तो है ही है। अब ये देखें, ये 2 का स्क्वायर रूट है, साथ में जो मल्टीपल मर्जी हो इसका, तो ये मेरे पास क्या है, इररेशनल है। 22/7 रैशनल है, इररेशनल नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको भी देखते हुए बच्चे कर लेंगे कि ये भी जो है मेरे पास जो है वो रैशनल है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखें दोनों स्क्वायर रूट हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर आएगा इसका, 16।
16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो 4 क्या है मेरे पास? ये रैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बिटवीन आपने क्या लिखना है? रैशनल नंबर लिखना है, इर्रेशनल नंबर लिखना है, इर्रेशनल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में कई बार आया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन को मैं भी ढूंढ के आपको इस तरह का करवाऊंगा। ये पहले क्वेश्चन जो जितने भी लिखे हुए ये सारे पास पेपर में से क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं लिया गया, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है, 3 किसका स्क्वायर रूट है? तो थोड़ा सा सोचें। 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट है, वो लिख लें आप। उसके बाद 4 किसका स्क्वायर रूट है? ये 16 का स्क्वायर रूट है। अब इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किसी ना किसी के, वो सारे के सारे इरेशनल हैं। यानी कि 9 से आगे चले जाएं तो 10 आता है, ठीक है। 10 इरेशनल हो गया। उसके बाद 11 का स्क्वायर रूट ले लें, इरेशनल, ठीक है। उसके बाद 12 ले लें, इरेशनल। उसके बाद 13 ले लें, ठीक है, वो भी इरेशनल। 14 ले लें, वो भी इरेशनल, ठीक है। उसके बाद 15 ले लें, वो भी इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इन सब में से कोई भी एक नंबर लिखना है, ये सारे के सारे इन दोनों के दरमियान इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर यहाँ से उठाएं, उठा के उसको आंसर के अंदर लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे 10 लिखें, 11 लिखें, 12 लिखें, 13 लिखें, 14 लिखें, 15 लिखें, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी एक नंबर लिख लें इनमें से तो वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो ये ढूंढने नहीं लग जाना कि इन सब में से दरमियान में नंबर कौन सा आ रहा है, ये सारे इसके बिटवीन ही इनके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चलें कोई एक नंबर इनमें से उठा के आंसर में लिख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। उसने कोई एक कहा था, हमने एक लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सिमिलरली 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और ये 4 जो है ना वो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो 4 लिख दिया। अब 1 और 4 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि 1 और 4 आ गया, इन दोनों के दरमियान 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट डाल देना है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक नंबर हमने आंसर में लिख देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई मेरा ख्याल कोई ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़ा ही आसान सा मेथड है कि इन दो नंबर्स के दरमियान इरेशनल नंबर ढूंढने का। तो मैंने 3 लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ये एक पार्ट आप लोगों से करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी मैं पार्ट करता हूँ कि 7 और 8 इन दोनों के दरमियान हमने इरेशनल नंबर फाइंड करता है। तो 7 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? यानी कि अगर हम 49 का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आता है? 7 आता है। इसी तरह अगर हम 64 का स्क्वायर रूट लें तो वो मेरे पास क्या आता है? 8 आता है, ठीक है। अब इनके बिटवीन कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 49 के बाद 50, 51, ठीक है, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। तो ये 50 से लेके तो 63 तक, ठीक है, 63 तक जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इनके बिटवीन आ रहे हैं। तो इन सब में से कोई एक नंबर उठाएं और वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो मैं इन सब में से एक नंबर कोई एक ले रहा हूँ। चले मैंने इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लिया, चलें वो ले लेते हैं 55 ले लेते हैं, ठीक है। 55 ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इन दोनों का हमने जो बिटवीन नंबर आ रहा था रैशनल वो मैंने ले लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया।
कोई भी लिख सकते हैं आप इनमें से, सही। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ये परसेंटेज क्यों ले रहा हूँ मैं? परसेंटेज ले रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन से और डेसिमल से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शन से और डेसिमल से रिलेटेड है। पहले नेक्स्ट जो है ना वो मैं टॉपिक पे चलूँगा तो परसेंटेज वहाँ पे डिटेल से समझाऊँगा। ये वाली तो बड़ी आसान सी परसेंटेज है ना, कि नंबर को डेसिमल्स को परसेंटेज में कर दें, परसेंटेज को डेसिमल में कर दें। बच्चे पर इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन और डेसिमल हो ये क्या है, नंबर है, ठीक है। जब भी परसेंटेज से नंबर में जाएंगे तो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जब हम बैक आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, नंबर से डेसिमल परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस दो ही चीज़ें यही याद रखनी है। आगे जाना है तो डिवाइड, पीछे आना है तो मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत सारी जगहों पे करेंगे, जब भी आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, और जब भी पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है, भूलना नहीं है आपने कि आगे जाना है तो डिवाइड, पीछे आना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस चीज़ को याद रखना है, आगे और पीछे वाली बात को। आगे जाना है तो डिवाइड, पीछे आना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8% को चेंज कर रहे हैं हम डेसिमल के अंदर, ठीक है। कह रहा है कि 8% को डेसिमल इज़ अ नंबर, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल को नंबर में चेंज करते हैं। 8 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना, दोनों को 8 को 100 से डिवाइड करते हैं। तो ज़रा ये डिवाइड वाला रूल भी समझ लें क्या क्या होता है। किसी नंबर के लास्ट पे अगर कुछ नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो लास्ट पे डेसिमल होता है। तो अब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे आता है। तो यहाँ से हम यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरो थे ना, तो हम यहाँ पे 1 ज़ीरो और लगा लेंगे खुद से, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम 8 हो गया, 0 हो गया, 1 यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.08, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, मेथड आपको समझ आ गया होगा, 0.08, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 40% एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज़ आल्सो अ नंबर। फ्रैक्शन भी क्या है, नंबर है, डेसिमल भी क्या है, नंबर है, ठीक है। तो हमने अब देखें नंबर में जाना है तो 40 डिवाइडेड बाय 100, सेम एज डेसिमल लास्ट पे है, तो इसको हम 2 नंबर पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएगा नंबर, ठीक है। 40 से पहले आ जाएगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.4 और 0। अच्छा, लास्ट पे 0 है, लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी। जब डेसिमल लिख दिया जाए तो फिर लास्ट पे 0 लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो 0.4 भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर से हमने कहाँ जाना है, परसेंटेज में जाना है, ठीक है। अब जब भी हम बैक जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 कट हो रहा, 4 1 ज़र 4, ठीक है। और 4 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। 25 3 ज़ार 75। मैंने शुरू में कहा था 25 का टेबल याद कर लें, कई बार काम आएगा आपको। ये देखो यहाँ पे काम आ रहा है ना, तो 75%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। एक्सप्रेस 0.12 एज आ परसेंटेज। हमने क्या करना है, नंबर से कहाँ जाना है,
अगेन परसेंटेज में जाना है। तो हम बैक आ रहे हैं, जब भी पीछे की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास 0.12 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें डेसिमल जो है वो आगे जाएगा। डिवाइड में डेसिमल पीछे गया था, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको उठा के देखें, ये 2 ज़ीरो हैं तो 2 नंबर आगे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 एंड परसेंटेज, यानी कि 12% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये हम कल बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक रहता है उसके बाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी तौर पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और हाफिज़ बेटा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, तो वो वजह से मैं थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं, कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, 2 स्टार जो बनाए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अरेंजिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और रिक्यूरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पास पेपर की क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।